আমার চ্যানেল দেখছো ত্রিপুরা রকার্স, আমি জাস্ট আমাদের সঙ্গে। তো বন্ধুরা, আজকে এই জেআরবিটির যে জেআরবিটি অফিস চলো আন্দোলন, সেই আন্দোলন করতে গিয়ে আমি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, এমন একজন পার্সোনালিটির সঙ্গে আজকে দেখা হয়ে গেছে, যিনি হচ্ছেন বিগ শট। ওনার নাম আমি বলছি, কিন্তু তার আগে তোমরা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে থাকো এবং লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করতে থাকো। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু টিক দ্য বেল আইকন। সো আমি এক্সক্লুসিভলি ওনার কাছে চলে যাচ্ছি, আমি মুদ্রা কথায় চলে যাচ্ছি। তোমরা দেখতে থাকো এবং লাইক, शेयर এবং कमेंट्स करते থাকো। तो बंधुरा तुम्हारा देखते पाचो। तो यहाँ पे जो है मैं हिंदी में ये इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि सर हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे उनको बंगाली में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए मैं सर से हिंदी में ही बातचीत करूँगा। आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए और देखते रहिए त्रिपुरा रॉकर्स। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशफाक पटेल। मैं फ़िलहाल त्रिपुरा स्टेट कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल एडवाइज़र और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री अनामदास अटोले जी। मैं त्रिपुरा में पॉलिटिकल काम से यहाँ पर हूँ। और जब भी आप लोग से मुलाकात हुआ तो एक चीज़ का पता चला कि आपका सबसे बहुत सेंसेशनल रिक्रूटमेंट जो है JRBT जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा की तरफ से जो ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम किया गया था। मुझे पता है कि ये लास्ट ईयर अगस्त 2021 में ये कंडक्ट किया था। इट वाज इन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ये एग्ज़ाम को किया गया था आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोलॉन्ग डिले। और कई सारे हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। आउट स्टेशन से जो लोग आए थे स्पेशली उनको बहुत सारा टेक्निकल चीज़ को फेस करना पड़ा, कोविड फ्री सर्टिफिकेट एंड ऑल। डिस्पाइट दैट सबको एक आशा का किरण था कि यार, सबको लगा था कि अराउंड 4000 प्लस का रिक्रूटमेंट है तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का गैप तो फिल हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें शासन का क्या इंटेंशन था कि इसको डिक्लेयर किया गया। और बाद में पता चला कि किसी ने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने इसमें PIL फाइल किया जो इस एग्ज़ाम का पार्ट नहीं थे। 2 लोग थे और वो कहाँ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो आते हैं PIL फाइल करने वाले, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए और उनका क्या इंटेंशन था। क्या जो आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हो, क्या इनके भावना से वो कॉमन विलानिमिटी रखता है या कोई और हिडन एजेंडा था। ये कोर्ट को और गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि वो क्या और किसका इंटरेस्ट कैरी करके PIL फाइल किए, ताकि ये लिटिगेशन में सब्जुडाइज हो जाए। और नॉर्मली क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि सब्जुडाइज जो रिक्रूटमेंट हो जाता है, तो कल को जब आप जाते हो डेपुटेशन लेके और बोलते हो कि रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दीजिए, तो आपको ये जवाब दिया जाता है कि एमन तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होते पारी ना, ओनर रीज़न तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टर मामला दायर हुई है तो सब्जुडाइज मार्चे तो एक रिजल्ट आम्ही डिक्लेयर करते पारी ना। तो एक टेक्निकल उसके अंदर हर्डल आ जाता है। तो क्या ये हर्डल को लाने के लिए किसी PIL ने फाइल किया होगा, उनका आइडेंटिटी भी एस्टेब्लिश होना चाहिए। क्या वो इस एग्ज़ाम को दिए थे, क्या उनको JRBT का फुल फॉर्म भी पता है, थोड़ा सा वो भी तो जानकारी होना चाहिए। सर इसमें जिन दो लोगों ने फाइल किया है, हाँ, वो लोग वो लेफुंगा जो एरिया है, लेफुंगा ब्लॉक, हाँ, वहाँ से बिलोंग्स करते हैं। अच्छा। उन लोगों का कहना था कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड उन लोगों को गाड़ी नहीं मिला। हाउएवर उनके पास खुद का गाड़ी था, खुद का 2 व्हीलर 4 व्हीलर है उन लोगों के पास, अभी भी है, और उन लोगों ने परीक्षा एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है PIL फाइल करना सर्विस मैटर में? देखिए, ऐसा है कि somebody is affected कि ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द एग्जामिनेशन, be it COVID or be it transport or be it some kind of a blockade. That cannot be ground for just administering the justice based on their relief कि हम इतने लोग को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो जस्टिस कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद मेजर फॉर्म ऑफ जस्टिस। तो इस नैरो रिक्वेस्ट को लेके, रिलीफ को लेके उनको ये बोला जा सकता था, जैसे कि 2016 के TCS TPS को कंडक्ट करने के बाद भी प्रवीर दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा में हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था CPSC को कि आप इनके लिए PH वालों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए करिए। तो 16 वालों ने जो एग्ज़ाम दिया था जैन 2018 में, उनके लिए अक्टूबर नवंबर में प्रीलिम्स मेंस सब करवाना पड़ा। दैट इज़ नोन एज जस्टिस। तो यहाँ पर वो एक्सक्लूडेड हो गया है। वहाँ पे PIL नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे PIL वेरी लॉन्ग, इट वॉज विद अ गुड इंटेंशन टू गेट द डिसेबिलिटी रिजर्वेशन। तो प्रवीर वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट जो विजुअली इम्पेयर्ड था, लेकिन TPSC का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सिर्फ विजुअली नहीं, सिर्फ लोकोमोटर था। तो विजुअल को भी मिलना चाहिए, तो 2 सीट्स उसके लिए रखना चाहिए। उसको लिटिगेशन हुआ, उसको दिया, दैट वॉज जस्टिस गिवन इन द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर आप जो बोल रहे हो, जिस केस को साइट कर रहे हो, अगर वो
बोनाफाइड एस्पायरेंट थे और उनके पास एडमिट कार्ड था, वो उस दिन आने वाले थे। तो ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आप लास्ट मोमेंट पे जाते नहीं हो, आप खुद डिसाइड करते हो कि आप नहीं दे रहे हो, तो बहुत सारे बेंच तो एम्प्टी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को जुडिशरी ने देखना चाहिए था, क्योंकि जो लोग ने इतने कठिन समय में इतने हज़ारों लोग ने एग्ज़ाम दिया, तो जुडिशरी ने प्रॉब्ली शायद डिफेंस काउंसिल की तरफ से हो या प्रोसिक्यूशन ने उस एंगल को जुडिशरी के पास रखा नहीं होगा कि दो लोगों का एक एक्सेप्शनल केस को लेके थाउजेंड्स ऑफ लोगों को आप हैम्पर नहीं कर सकते उनका जस्टिस। तो आप वो तो देखिए 85,000 इट मैटर्स, आप उनको एकोमोडेट ही करना चाहते हो तो आप उनको रिलैक्सेशन के तरीके से दे सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जब तक रिजल्ट नहीं है आप इनको भी करवा दीजिए। इट वॉज अ मैटर ऑफ ओनली वन टाइम एग्जामिनेशन, तो आप करवा सकते थे। ऑलरेडी दे हैव बीन गिवन द चांस, एडमिट कार्ड होगा, आप बोलो कि 1 मंथ के टाइम में आपको एग्ज़ाम दे देते हम, तो ऐसे भी हो सकता है जैसे प्रवीण के केस में हुआ, ये हो सकता था। तो जस्टिस शुड हैव बीन द पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी बिफोर delivering the judgment while giving a stay on the results publication। तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी और इंक्लूसिविटी सब फैक्टर को देख के जुडिशरी अगर देते तो शायद 85,000 एस्पायरेंट्स का भविष्य थोड़ा सा रिलीफ मिलता होगा। यहाँ पे एक बात है सर, जिन दो लोगों ने यहाँ पे PIL दाखिल किया था, तो उन लोगों ने अपना जो रिट पिटिशन है, रिट पिटिशन में डेट भी गलत दिया है, और जिन जिन डेट का मेंशन किया है, तो उस टाइम पे ये कोरोना कर्फ्यू शाम के 7 बजे से सुबह के अगले दिन के सुबह के 5 बजे तक था। तो उस टाइम को ये गाड़ी अवेलेबल था। तो ये किस उद्देश्य से किया गया है, आपको क्या लगता है इसमें ये स्कैम है? नहीं, इसके अंदर देखो 2 एंगल है। एक, अगर वो बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का उसके पास खुद की गाड़ी है, अवेलेबल, उसके पास खुद के पास गाड़ी है। When your advance intimation is already given कि ये पर्टिकुलर टाइप गवर्नमेंट का एक मेमोरेंडम, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस आता है 1 हफ्ते पहले कि एडमिट कार्ड आ गया है, आप अपलोड कर लीजिए, और उसके बाद वेल इन एडवांस नोटिफिकेशन आता है ये शेड्यूल हो चुका है। और आपको यदि ये पता है कि गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस किया है, आई एम बीन प्रिपेयरिंग सो हार्ड फ्रॉम सो लॉन्ग, और मैं डिज़र्व करता हूँ जॉब, आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो ऑन अ सीरियस नोट, तो आप एडवांस में अगरतला में 300-400-500 रुपये का खर्चा करके एक दिन पहले लॉजिंग में आ सकते थे। नहीं, उसके घर के पास है, घर के पास विद इन 1 किलोमीटर नहीं, तो आप फिर वॉक करके जाइए। हाँ, आप डिजर्व करते हो। आप कितना एग्जाम सेंटर से आपका घर कितना 1 किलोमीटर होगा। यू कम ऑन अ साइकिल, यू आस्क द पुलिस स्टेशन, यू टेक सम हेल्प। आपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? उसका जो पिताजी है वो रिटायर्ड है, सही नहीं, तो मैं तो बोलता हूँ कि मुंबई से लोग जब लॉकडाउन में फंसे थे तो मोदी जी, पूरा देश की सरकार, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि छोटे भूखे पैर नंगे बच्चे लोग परिवार लेके, बूढ़े लेके पूरा हिंदुस्तान चल के जा रहे थे। हाँ। क्या वही देश के नागरिक नहीं है? वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नंगे पैर, हमने उनको खाना खिलाया, हम जानते हैं किस परिस्थिति में, तो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो आप एक एग्जाम के लिए ये स्ट्रगल नहीं कर सकते थे कि एक ब्लॉक में एक सब डिवीजन जो महज एक 10-12 के रेडियस में होगा स्क्वायर किलोमीटर, तो आपने ये एफर्ट क्या क्या लिया, और एफर्ट आपका मैच क्यों नहीं हुआ? आपने कोर्ट के सामने रखना चाहिए था, और कोर्ट ने उसको कंसिडर करना चाहिए था विद अ जुडिशियस माइंड। तो ये नैरो माइंडेड कंसिडरेशन क्यों हुआ? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिसर्च। अबव ऑल दैट सर, गवर्नमेंट ने अभी तक अपना सबमिशन नहीं रखा है, और गवर्नमेंट का डिले की वजह से जो JRBT के कैंडिडेट्स हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने ये परीक्षा दिया है, उन लोगों ने इंटरवीन किया। करेक्ट। इंटरवीन देने के बाद एक ऑर्डर आया है जो कि आपको मैंने बताया था। हाँ, वो जो, लेकिन वो लिफ्ट हो गया है। हाँ, जब वो पिटिशन फाइल हुआ तब तक शासक के पास, रिक्रूटमेंट बॉडी के पास एक प्रिटेक्स्ट था, कारण था ये बताने के लिए कि हम नहीं कर सकते। हाँ। अभी तो PIL दाखिल हुआ है, जो सब जुडाइज है मैटर। उससे पहले आप 1 साल तक क्या कर रहे थे? वही सर। ठीक है, आपका इंटेंशन यदि क्लियर है तो बाढ़ में गया PIL और बाढ़ में गया लिटिगेंट। आपका इंटेंशन है तो आपको कोर्ट ने नहीं बोला है कि आप करिए मत, ये मैटर मैंने दाखिल करा लिया है। आपको कराना होता तो बियॉन्ड ऑल द ऑब्स्ट्रक्शन आप कर सकते हो, और आप कोर्ट पे एफिडेविट फाइल कर सकते हो कि द सेट PIL would be continued in the trial basis, but the recruitment shall not get hampered considering the future of 85,000 of aspirants. For those 2 people, whatever the court will be directed in future, we will accommodate. और एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो केस हुआ था, केस का फाइलिंग डेट है 22 फरवरी 2022, मतलब यही सर, और एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2021 में।
2021 का 20 और 22 को अगस्त। करेक्ट। तो इतने दिनों तक कुछ भी सामने नहीं आया रिजल्ट के बारे में। वही तो बात है कि जेआरबीटी को ऐसा क्या मॉरल प्रेशर था, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, या कोई ऐसा मैकेनिज्म जेआरबीटी के बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा था क्या, जहाँ उनको फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर में ये डिसीजन या कॉग्निजेंस लेने का ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कि जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट को करवा दिया जाए इन एन ऑनेस्ट एंड इन अ वेरी पार्शियल एंड अकाउंटेबल मैनर। तो क्या कंसिडरेशन चल रहा था आप लोग के माइंड में अगस्त से लेके फरवरी पिटिशन फाइल होने तक? आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे? आप क्या किसी पिटिशनर का कोर्ट में जाने तक का राह देख रहे थे कि मैटर लिटिगेशन में आए, फिर हमको और टाइम मिलेगा, लिवरेज मिलेगा? तो आप ये सब क्यों फालतू धंधे करते हो? और आपको अगर नहीं करना है तो आप एक नोटिफिकेशन कॉरिजेंडम लाइए, बोलिए कि सरकार ने अपना मन बदल दिया है, 4000 नौकरी का जो जुमला हम आपके लिए लाए थे वो जुमला हम वापस ले रहे हैं। दैट इज़ आवर ऑनेस्टी। लेकिन सर ये क्या एक बार एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ऐसा क्या हो सकता है कोरिजेंडम लेके इसको डिसॉल्व हो करना? सकता है। 2 अगस्त 2018 को एक कैबिनेट मीटिंग हुआ था जिसमें नए मुख्यमंत्री साहब के गठन किए गए कैबिनेट में ये बैठक में निर्णय हुआ था और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 20 अगस्त 2018। और 2 अगस्त को जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था तो उन्होंने मिसलेनियस, टीसीएस, टीपीएस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, टीपीएससी कंबाइंड, एलडीसी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, त्रिपुरा फॉरेस्ट सर्विस, सबको डिफर कर दिया अंटिल सुटेबल रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक्सेप्ट लॉ डिपार्टमेंट का, जुडिशियल सर्विस का। प्रॉब्ली वो मे बी दैट वुड बी द एरिया विच वुड बी ऑफ दे आर वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, जिसका रिक्रूटमेंट वो हर पॉलिसी के बियॉन्ड जाके करना चाहते थे। प्रॉब्ली उसके लिए रीजंस कुछ और होंगे और शायद उनको एडवोकेट को वो ग्रिलिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पास कराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वो इंटरव्यू लेके अपने नॉमिनीज को ला सकते हैं। तो उनके लिए रास्ता वो क्लियर था और उनके लिए वो आसान तरीका था, शायद उन्होंने उसको एक्सक्लूड किया। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके लिए एस्पायरेंट्स फॉर्म भरता है, प्रिपेयर करता है कि 2-2 साल, हज़ारों रुपया क्लासेस में खर्च करता है और माँ बाप को दिन में क्लास में जाने के बाद, शाम को क्लास से आने के बाद सपना दिखाता है कि हमारे छेले हमारे में एक चाकरी पावा जाए, हमारे भालो सुखी हो गए। ये सपना वो दिखाते रहता है हर दिन 365 दिन। तो कई माँ बाप सोचते हैं कि आज न कल नौकरी मिलेगा, लेकिन उनको पता नहीं कि इस सपने की आड़ में कोई राक्षस आ जाएगा। तो वो राक्षस जो है ना, वो राक्षस ही शायद 1 साल 1.5 साल को डिले करा के एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। और ये राक्षस को आने वाली दुर्गा पूजा के वक्त माँ दुर्गा के आशीर्वाद इस राक्षस का खात्मा होना चाहिए। सर यहाँ पे एक और चीज़ चलेगा ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ खेलना। सर यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो जेआरबीटी का फॉर्मेशन, ये जेआरबीटी का फॉर्मेशन 2020 को हुआ था। ये डीईएसएमपी का एक आप बता सकते हैं कि एक फंक्शनल बॉडी है जेआरबीटी। जहाँ तक जेआरबीटी एज ए रिक्रूटमेंट बॉडी लाया गया है, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर में मैन पावर आता है, उसके अंतर्गत डीईएसएमपी, हाँ, जॉइंट रिक्रूटमेंट। आपको ऐसा क्या लगा कि एक कॉम्पिटेंट बॉडी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो अब तक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी सबका रिक्रूटमेंट करता ही है, इन एनी स्टेट ये करता है। तो आपने मध्य प्रदेश का जैसे रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, वेस्ट बंगाल में रिसेंटली हुआ, ये आपके सामने उदाहरण होते हुए, और आपका जहाँ पे बीजेपी का जो सरकार है चौहान साहब का, उसमें तो सबसे बड़ा व्यापम का घोटाला आया था जहाँ पर ये रिक्रूटमेंट बोर्ड का लाया था। तो आप लोग के सामने तो एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, इससे भी आप सीखते क्यों नहीं हो कि ऐसे लाने से एक एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूटरी बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है, क्या वो रिक्रूटमेंट वहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो सकता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होते हुए भी और आपके सामने एग्जाम्पल होते हुए भी आप जेआरबीटी का गठन करवा के इतने लोगों का रिक्रूटमेंट को उधर क्यों डाइवर्ट करते हो? आपके पास टीपीएससी ऑलरेडी है, आप उसको पूरे सम्मानजनक तरीके से वो दायित्व टीपीएससी को दे सकते हो। हाँ। इसके पीछे इंटेंशन क्या था? शासक दल जस्टिफाई करे, जैसे आपने 18 में रिक्रूटमेंट चल रहे थे उसको ये बताया कि जितने भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं उसको हम डिफ़र करते अंटिल रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो रिव्यू करने का आपको ज़रूरत क्यों लगा? क्या तभी गलत हो रहा था? तो आप वैसा बोलिए।
तो पहले वाले जो शासक दल थे वो उसके ऊपर रिप्लाई देंगे। आप तो वो भी नहीं बोलते हो, आप तो भ्रमित रखते हो सबको। फिर आप अपना पॉलिसी लाते हो 10% रिजर्वेशन कैप, फिर उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आपके टीपीएससी के पीएससीएस टीपीएस के दोनों बैच तो 100 मार्क्स से हो रहे, जो 80 होना चाहिए था मैक्सिमम एज पर योर पॉलिसी ऑफ 10%, उसको तो आपने ब्रीच कर दिया। तो आपने कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया। व्हेन यू आर फाइलिंग द रिप्लाई, व्हेन योर रिस्पोंडेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAPT इज मेड एज ए रिस्पोंडेंट, टीपीएससी सेक्रेटरी इज मेड, तो लीगल काउंसिल तो आपका रिप्लाई करता है कि ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी के चलते हैं और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रोस्पेक्टिव है, तो आपने रिस्पेक्टिव भी उसको इम्प्लीमेंट कराया, वो भी पर्पस डिफीट कर दिया। तो फिर आप अल्टीमेटली चाहते क्या हो? आप गंडगोल करके क्या साबित करना चाहते हो? क्लैरिटी नहीं है ना। वही सर, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देता। जैसा कि आज यहाँ पे JRBT के कैंडिडेट्स वहाँ पे जो चेयरमैन है हाँ। JRBT का, हाँ। उनसे मिलने गया, तो वो उनका जो पोस्ट है वो है JRBT का JRBT के चेयरमैन है। हाँ, इट इज जेल प्रिजन, एन अपॉइंटेड, IG प्रिजन, इट इज एन अपॉइंटेड पोस्ट बाय वे ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन Yes. issued by the governor of Tripura, honorable governor of Tripura, हाँ। and signed by under secretary, if I am not wrong. राइट। But an appointee of TPSC chairman or a member has been appointed in consultation with UPSC, and यस, इन the honorable governor has a power of appointing chairman or any member for that term, and removal of any member is subject to the approval by the honorable president of India. It's such a difficult process. तो इतना constitutional body होते हुए आपने JRBT को लाया, compromising the legitimacy of constitutional body which is already existing in your state, and you have compromised and given the recruitment process to a body whose chairman has been appointed by the choice of and whims and fancies of the ruling dispensation. So are you not putting the recruitment to a hampering stage? तो सर इसमें क्या बात हो सकता है कि रिजल्ट अभी तक देने में वो लोग अभी तक नहीं दिया? बोलता है कि ये आप ऊपर महल से आएगा। ऊपर का भगवान से आएगा। एग्जैक्टली ऊपर कहाँ से? तो भगवान से आएगा, विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से, महेश जी से। भगवान का नाम भी बताइए, हम उनके पास भी गुहार लगाते हैं। मंदिर में जाएंगे उनके, शंकर भगवान है, शिव जी है, शनि महाराज है, बोलिए हम उनके मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेंगे। आप ऐसा बता दिए तो आप बता दीजिए, हम वैसा जाते हैं। या मरने के बाद पूछेंगे कि हमको नौकरी क्यों नहीं मिला, या बता दीजिए कि ऊपर वो सेक्रेटेरिएट में जो बैठा उनको पूछिए, तो हम उनके पास जाते हैं डेपुटेशन लेके। तो आप बता देंगे, डेपुटेशन देते आप बता दीजिए कि आप देंगे कि नहीं देंगे, असेंबली से पहले बता दीजिए, तो हमारा एक क्लैरिटी आएगा। हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फंसना नहीं चाहेंगे, मिसलीड नहीं होंगे आपके किसी भी नोटिफिकेशन के लेके। तो हम एक प्राइवेट जॉब या कोई और दिशा में अपना जो है एफर्ट लगाएंगे, या हम पान बेचेंगे या पकौड़ा तलेंगे, कोई स्किल हम अडॉप्ट कर लेंगे ना। जैसे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए कोई प्रेरणादायक आप भाषण भी देते हो, तो हम पकौड़ा, पान, दूध बेचेंगे, गौ पालन करेंगे, 5 लाख रुपया 5 साल में कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ आप बताइए, हम फिर स्किल के जरिए ऐसा कुछ रास्ता ढूंढ लेते, पकौड़ा दे, ये ग्रोसरी डाल देते, या ठेला लगा लेते चाह का। बहुत सारा स्किल्ड है। स्किल इंडिया में तो आपने 2 करोड़ स्किल तैयार कर ही लिया है। जॉब तो आपने 4-5 करोड़ तैयार कर ही लिया है। 50,000 जॉब तो आपने भर दिया है, और 50,000 का कोटा आएगा। बट हमारे पास उतना समय नहीं है ना। हमारे माँ बाबा आशा का किरण लेके बैठे हैं, सवेरे उठते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी पैसा कम बचा है, चूल्हा में तो आज कुछ हुआ नहीं, रात को चूल्हा जलेगा कि नहीं मालूम नहीं है। तो कम से कम हम अपने माँ बाप के साथ तो झूठा आशा नहीं रख सकते ना, कम से कम। तो आप भी मत रखिए, आप बता दीजिए तो हमको क्लैरिटी मिल जाए। सर जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि जब ये JRBT का एग्ज़ाम का जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो वहाँ पे बताया गया था कि ग्रुप C के लिए 300 रुपये और ग्रुप D के लिए भी 300 रुपये करके भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत कष्ट करके ये पैसा भर के ये एग्जामिनेशन फेस किया। तो उन लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक व्यक्ति जब वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहता है, किसी भी रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो एस्पिरेंट एक चाकरी पाना चाहता है, उसको वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसका इनिशियल स्टेज होता है कि जब आप प्रोसेस अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन करते हो, तो बेसिक गवर्नमेंट का फीस देना पड़ता है। ऐसे भी आज लोग हैं जो कमाते नहीं है, जिनके माँ बाप बहुत मेहनत इनकम में सर्वाइव कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 100-200 रुपये टका फीस भरने के लिए नहीं है। वो लोग तो बेचारे अपने दोस्त लोग से यहाँ वहाँ से पैसा का जुगाड़ करके फॉर्म भरते हैं, फिर जुगाड़ करके किसी दोस्त से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो आपको तो ये सारे एंगल्स को देखना चाहिए कि एक एस्पायरेंट इतने संघर्ष के बाद एक एग्जामिनेशन को फेस करता हो,
और आप उसके एस्पायरेशन को, आप उसके होप को, आप उसके ड्रीम को सिलेक्शन होने से पहले ही ख़त्म कर देते हो, उसके सपने को चकनाचूर कर देते हो, दिव्यांगजन भी तो है इसमें। आपको इंसानियत का एंगल ही नहीं पता है फिर। ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो अरे बहुत दूर से दिव्यांगजन चलते- का आप देखिए, जो जिनको भगवान ने दृष्टिहीन रखा है, वो किसी भी तरीके से शारीरिक तौर से सक्षम नहीं है कि वो अपने आप को फिट तरीके से इंगेज कर सके, उनको किसी न किसी का हेल्प लगता है। ऐसे लोगों के साथ तो वही रहम किया करो, उनके साथ तो मर्सी दिखाइए। कम से कम आप दिव्यांगजन लोग की भी तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव रख सकते हो। पीएच तो रिजर्वेशन है ही ना आपके पास, हाँ, ये तो आप रिजर्वेशन उसके लिए है। भी रख सकते हो, ये जेआरबीटी में रिजर्व ये कैटेगरी भी में कर है। सकते हो, और अलग से भी आप रिक्रूटमेंट रख सकते हो। थोड़ा उनको भी तो देखिए, वो भी तो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, उनको तो भगवान का उनका कनेक्शन होता है। ऐसे सोल्स होते हैं कि भगवान को उनका, जैसे आप लोग बताते हैं कि ऊपर से आएगा, तो ऊपर वालों का आशीर्वाद इन दिव्यांग दृष्टिहीन लोगों को, जो दृष्टिहीन दिव्यांग लोग हैं, इनको तो भगवान का विशेष रूप से आशीर्वाद होता है। कम से कम उन लोगों का भी तो ध्यान रखो। एक और प्रार्थी था जिसका दोनों पैर दिव्यांगन है, वो सोचिए। लाठी से पकड़ पकड़ के वो आया, बहुत दूर से आया, करीबन 150 किलोमीटर दूर से आया। देखिए, ऐसे भी लोग हैं आज इस रिक्रूटमेंट में। क्या मुझे नहीं समझता है कि गवर्नमेंट के पास क्या डेटाबेस नहीं है किस किस कैटेगरी के लोग हैं, तो क्यों ये 1 लाख लोग के आसपास जो लोग एस्पायरेंट हैं, क्यों इसमें खेलने का रीज़न क्या है? आपके सर के ऊपर जो तलवार को लटका के रखा है, ये रखने में क्या मज़ा आ रहा है जेआरबीटी को? आप हटा दो तलवार, बोल दो रिजल्ट हम देंगे ये तारीख को, या हमने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कि रिक्रूटमेंट नहीं करना है। यू कैन नॉट कीप द रिजल्ट होल्डेड इन एन इन अबेयंस सस्पेंशन। और हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है कि उन्होंने आपका गवर्नमेंट के तरफ से जो रिस्पोंडेंट था जेआरबीटी कंसर्न रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, उन्होंने रिप्लाई फेल हुआ है फाइल करने के लिए। आप तो वहाँ पर भी फेल हुए, आप तो जस्टिफाई भी नहीं कर पाए कि आपने क्यों होल्ड किया है। आपका इंटेंशन ही रॉन्ग था, और उसके बाद जुडिशियस जजमेंट दिया गया है बेंच के तरफ से, और उन्होंने बोला कि इसको हम लिफ्ट कर देते। तो अब आपके पास हर्डल कुछ नहीं है, आप इस रिक्रूटमेंट को घोषित कर सकते हो उसका रिजल्ट। आपका हर्डल तो हाई कोर्ट ने निकाला, अब आपके पास तो भागने का रास्ता नहीं है, आपके पास कोई प्रिटेक्स्ट नहीं है, तो आप कर दीजिए। और आप अगर यदि नहीं करते हो तो एस्पायरेंट्स मान लेंगे कि आपका इंटेंशन ही नहीं है रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने का। दैट्स इट, सिंपल। ऐसा क्या राज है या फिर ऐसा क्या प्रेशर है कि वो लोग, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है 23 अगस्त को, हाँ तो और आज है करीबन 30 अगस्त, हाँ, तो अभी तक है 29 अगस्त, 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त, अभी तक कुछ भी कहने में वो लोग असमर्थ है। और वो लोग बार बार एक ही चीज़ कहता है, जैसे कि फरवरी में कहा था, अभी भी कहता है कि ऊपर महल से अगर कुछ आएगा प्रोसेस हो गया। ऊपर कौन है उसका नाम तो बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन नाम तो बताइए। हाँ, आपका WPL 3/2022 में जजमेंट आया है, तो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड में वो कॉपी मिलता नहीं है कंसर्न पार्टी को। मिला है उनके क्या पास। वो भी फाइल चोरी हो गया? नहीं है ना? ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइल आया होगा, और वो जब सवेरे फाइल पढ़ने के लिए जब उन्होंने देखा होगा तो रात को ही फाइल चोरी होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो पता नहीं, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। जब 165 फाइल गायब हो सकता है, तो जेआरबीटी का हाई कोर्ट का डायरेक्शन का एक फाइल तो रिकॉर्ड में मिस हो सकता है ना। 165 कैन मिस, 1 ऑल्सो कैन मिस। तो हो सकता है आप थोड़ा ये पता कर लीजिए जेआरबीटी को ऑर्डर कॉपी मिला कि नहीं, या हाई कोर्ट से जेआरबीटी का ऑफिस का फासला बहुत दूर है, लंबा सफ़र का दूर भी हो सकता है कि वो आया नहीं हो, या कुरियर से ही पहुंचा नहीं हो, या कुरियर वाला देने से पहले भूल गया हो देना। एक और चिंता की विषय है ये है कि सर, जब से ये केस हुआ है, हाँ, केस होने के बाद टिल टू डेट, आपने जैसे में ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट से कुछ भी रिप्लाई नहीं वहाँ पे सबमिट हुआ है, गवर्नमेंट का कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। ये इसका क्या राज हो सकता है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो ऑनेस्टली दिया है। हाँ ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब ऑनेस्टली जजमेंट दे दिया है, हाँ, कीपिंग इन माइंड द एंगल ऑफ जस्टिस दे हैव एडमिनिस्टर्ड, ये तो दे इंटेंड कि इंटरवीन करने के बाद ऐसा हुआ आपका हर्डल अभी क्लियर हो गया है। तो उसमें डायरेक्शन भी दिया है कि आप रिक्रूटमेंट का रिजल्ट जो है, आप इसको विथेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर दीजिए। ठीक है, तो आपको अभी क्या चीज़ है जो पकड़ के रख रही है? ऊपर जो आप बताते हो बार बार, कहीं उसने आपके पैर बांध के रखे हैं, या किसी ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, या मुंह दबा के रखा है कि आप डिक्लेयर मत कीजिए। ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए स्पष्ट रूप से, आने वाले कुछ दिनों में बता दीजिए, ताकि जो 85,000 लोग हैं आपके नोटिफिकेशन के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करेंगे।
इसमें वो सर यूपीएससी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और प्रिपेयर करेंगे। इसमें सर UR, SC, ST, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारे के सारे के यहाँ पे जो है इसका जो कैटेगरी है, हाँ। तो इसमें इतने सारे कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी ओवर एज हो गया है। अगर उनको ये नौकरी नहीं मिला तो उनको नौकरी और कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग ओवर एज हो गए हैं। तो इसके लिए किसको आप मानेंगे कि हाँ इसका कारण वही है, इसका दोषी आप किसको ठहराएंगे? दोषी ऐसा है कि जब किसी तरीके से कोई जुडिशियल लिटिगेशन में कोई केस एंटेंगल हो जाता है तो एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति ने कोर्ट का और पुलिस स्टेशन का स्टेप्स नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये अनुभव है, क्यों कहावत बोला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़िए मत, ये हमारा संविधान सिखाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारे संविधान की जो न्याय प्रक्रिया है, संविधान के प्रति जो बनने वाली न्याय प्रणाली है, उसका रास्ता इतना लंबा है कि व्यक्ति जो पिटिशनर होता है, कभी कभी ऐसे भी देखने में आया है कि न्याय मिलने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसता है। हाँ। तो जस्टिस इज़ ऑलरेडी डिफीटेड बिफोर द जस्टिस वॉज एडमिनिस्ट्रेड। तो क्या हम ये वीक जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को पुख्ता जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानेंगे क्या? ये आज इस संविधान में प्रक्रिया में रहने वाली देश की लोकतंत्र और प्रजातंत्र को इसके ऊपर सोचने का बहुत सीरियस टाइम है कि हम इसको कैसे सुधारा जाए। और फास्ट ट्रैक में आप जैसे केसेस लाते हो, कैसे आप कोई केसेस को फास्ट ट्रैक में चला सकते हो जिससे किसी का जीवन और मूल लाइवलीहुड का प्रश्न निर्माण हो सकता है या उनका जीवन उससे जुड़ा हुआ है, तो ये केसेस को शायद फास्ट ट्रैक में चलाया जा सकता है ऑन रेगुलर बेसिस। आप टाड़ा में, आप कोटा में, आप ईडी में डेजिग्नेटेड केसेस जैसे चलाते हो, आप स्पेशल ग्रुप के जो बलात्कार के केस में आप स्पेशल ट्रायल चलाते हो। मुझे लगता है कि ऐसे भविष्य को बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है रिक्रूटमेंट की, गवर्नमेंट की नीतियाँ, उनके एक्सेप्शनल केसेस के लिए मुझे लगता है कि रेगुलर बेसिस पे ट्रायल होना चाहिए, जहाँ 1.5-2 साल केस चले नहीं, इसको जल्द से जल्द 2-3 महीने में दे। वो नोटिस बोलता है कि वो वेव किया, रिसीव बाय द डिसेबल काउंसिल, वो वेव करके चला जाता है कि नेक्स्ट तारीख पे मिलूँगा 2 महीने बाद, इसमें टाइम चला जाता है। और ये सब में जो एस्पायरेंट्स है इनका मनोबल टूट जाता है, इनका सरकार की जो शासन प्रणाली है, रिक्रूटमेंट की प्रणाली है और संविधान की जो प्रणाली है, इस पर से विश्वास कम हो जाता है। और सरकार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रणाली है, सिस्टम है, इसके ऊपर जो इस देश का युवा वर्ग है जो इस संविधान का हिस्सा बनना चाहता है, वो हिस्सा बनने से पहले ही यदि उसका इस पे विश्वास कमज़ोर हो जाएगा तो नौकरी पाने के बाद भी वो अपने दायित्व को सही ढंग से निभा नहीं पाएगा। सर आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा एक राजनीतिक या पॉलिटिकल में प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो आपको जो लगता है कि यहाँ पे जो है जितने सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि 1 लाख से ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो शासक दल है, अगर ये नौकरी नहीं छोड़ता, ये रिजल्ट को देने के बाद उनको नौकरी भी छोड़ना पड़ेगा, अगर नौकरी नहीं छोड़ता तो ये लोग उनको वोट देंगे? तो ये तो खैर एक पॉलिटिकल बात है। ये बात को हम उस एंगल से देखते, मान लो मैं अगर JRBT में एस्पायरेंट होता बाकी स्टूडेंट की तरह, तो मैं पागल कुत्ता काटा है मुझे, मैं शासक दल को वोट दूँ? मैं दुनिया का सबसे बड़ा पागल रहूँगा जो मेरा दमन गला घोटने वाले को ही मैं बोलूँगा कि उसको मारो मत यार, उसको जिंदा रखो, ताकि वो मुझे मार सके। तो मुझे लगता है भगवान ने दुनिया में सबसे बड़ा चूतिया किसी को बनाया तो मैं ही रहूँगा वो, तो मैं बेवकूफ़ ही रहूँगा जो दूंगा। बट यदि शासक दल का इंटेंशन पॉजिटिव है तो इस गलती के बाद भी मैं क्षमा की याचना, और क्षमा का जो प्रिंसिपल है वो भगवान का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल और बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि किसी को माफ़ करना, किसी को क्षमादान करना, ये एक मनुष्य का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो मैं सोचूंगा कि चलो जो गलत हुआ है मेरे साथ या कुछ हुआ है हमारे साथ, तो मैं उसको भूल जाऊँगा। अगर कोई करेक्टिव स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से आता है और मैं चाहूँगा कि नहीं, ये गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप लिया और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करके रिक्रूटमेंट को रेक्टिफाई करके रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया, तो मैं उनकी भावनाओं से सहमत होकर उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करके डेफिनेटली इस विकास पुरुष युग में चलने वाली सरकार को मैं डेफिनेटली सरकार में और अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा एज एन इंडिविजुअल वोटर। बट यह मेरे विपरीत अगर पॉलिसी जाएगी तो मुझे पागल कुत्ता काटा है, मैं वोट के दिन घर में बैठ के चाय बिस्कुट लाऊंगा या किसी का कॉमेडी शो का वो देख के मनोरंजन करूंगा खुद।
तो सर और एक चीज़ था 2016 का जो एक केस हुआ था वो TCS TPS का, तो अभी भी ये चल रहा है या ये क्लोज हो चुका है? वो तो 2000 TCS TPS 2016 04/2016 डेटेड 30th April 2016 नोटिफिकेशन डेट नंबर बता दिए फॉर 45 सीट्स ऑफ TCS TPS ग्रुप ए गैजेटेड सर्विस 30 TCS एंड 15 TPS, ठीक है। तो ये तो कैडर सर्विस है। रिक्रूटमेंट ये कैडर सर्विस है, गैजेटेड सर्विस है। इसका रिक्रूटमेंट अप्रैल 2016 में लास्ट डेट पे लाया जाता है। इसका रिक्रूटमेंट हो चुका था, एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था। PH के लिए प्रबीर दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा का केस भी फाइल हुआ था। ये पहले डेट में 12 फरवरी 2017 को प्रीलिम्स होने वाला था, बट प्रबीर जी के केस में जजमेंट आने की वजह से हाईकोर्ट ने उनको भी न्याय दिया, PH विजुअली इम्पेयर्ड को, और उसके वजह से 10 सितंबर 2017 को प्रीलिम्स हुआ, वो हुआ। 29 दिसंबर से जनवरी के बीच में मेंस हुआ, वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्रबीर जी को नहीं मिला, उसके बाद सरकार ने वापस उसको करने का ऑर्डर दिया एज़ पर हाईकोर्ट ऑर्डर, और वो सेपरेटली PH विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए भी हुआ था। तो वो तो पहले अच्छी ये बात नहीं थी, था ना? वो हुआ, इनके लिए भी अलग से हुआ। पहले नहीं था। बट हाईकोर्ट ने डायरेक्शन देने के बाद TPS ने इनके लिए भी नोटिफिकेशन हुआ। इतना ग्रुएल प्रोसेस होने के बाद भी, इतना हरक्यूलन टास्क होने के बाद भी, लंबा जर्नी होने के बाद भी प्रबीर जी को न्याय मिला, और लोगों को, दिव्यांगजन जो थे दृष्टि से, उनको न्याय मिला, तो बहुत अच्छी बात है। हाईकोर्ट ने सही दिशा में निर्णय लिया और उन लोगों को भी मौका मिला। इतना होने के बाद अगस्त 2018 में कुछ विम्सिकल कैरेक्टर्स लोग ने जाके शायद कोई मिसलीडिंग फीडबैक दे दिया कि पहले वाले रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट होते थे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ये एस्पायरेंट्स के मुंह से सुनने में आई थी। ये तो कोर्ट का ऑर्डर से हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर से हुआ, लेकिन इसमें कैसे आया था whimsical कैसे हो 2018 में जो रिक्रूटमेंट जो रोक दिए गए थे ना, इसके कोई लॉजिकल सेंस नहीं था। अच्छा, इसको ऐसा ये बताया जाता है कि कुछ 12-15 नमूने हैं, दोज आर जेम ऑफ दिस प्लैनेट। उन्होंने जाके शासक दल को बताया कि ये जो पहले रिक्रूटमेंट होता था ये ट्रांसपेरेंट नहीं थे, ये टका दे के नौकरी पाते थे। तो ये जो 12-15 वो लोग हैं कि जो लोग प्रीलिम्स में कभी क्लियर नहीं हुए, या जिनका कैपेसिटी नहीं था, जिनका कैपेसिटी फॉर्म भरने का भी नहीं था, वो भी कुछ के फॉर्म भरते थे, ऐसे कोई लोग थे, ऐसे मुझे जानकारी मिला। तो उन्होंने कोई मिसलीडिंग फैक्ट प्रेजेंट किया शासक दल को, और प्रॉब्ली शायद उससे कोई एक रिवोल्यूशनरी फीलिंग आया शायद, और शासक दल ने शायद वो डिसीजन लिया। लेकिन उसके पीछे वो ये बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। ऐसे दो थ्योरी है। तो मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक है, लेकिन जो मैकेनिज़्म है इसके पीछे वो कुछ लोग और बता रहे थे मुझे। तो आई वॉज शॉक कि ऐसे भी विम्सिकल डिसीजंस लिए जाते हैं क्या। तो मुझे लगा नहीं कि इतना लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश गवर्नमेंट कैबिनेट ऐसा विम्सिकल कैरेक्टर तरीके से जजमेंट तो नहीं लेगा। ऐसा मैं तो आज भी सहमत नहीं हूँ। अगर लिया होगा तो आई विल बी शॉक एंड आई विल डाई ऑफ दैट शॉक। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हमको किसी 12-15 लोग ने बोला था और हमने उसके चलते आक्रोश में और जज्बा में आके कर दिया, तो आई थिंक आई विल डाई ऑफ दैट शॉक। तो ऐसा ले लिया गया, तो मुझे बड़ा हैरानी हो गया। पर तो मुझे लगता नहीं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास के युग में, सतयुग चल रहा है ना, अभी सतयुग में विकास चल रहा है, तो विकास के महापर्व पे और अमृतसर के महापर्व पे यदि कोई शासक दल उस पॉइंट्स को लेके यदि स्टे लाता है, रुकता है, तो मुझे सबसे बड़ा शौक होगा इस ब्रह्मांड में। और मुझे वो शौक के चलते मेरा हार्ट अटैक भी आ जाएगा, मुझे हैरानी नहीं होगी। बट मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज जो देश में माहौल है, तो ऐसा कोई विम्सिकल और एक लूज टॉक के ऊपर आधारित कोई डिसीजन लेगा। तो मैं डिनाई करता हूँ उस थ्योरी को। बट शायद रिक्रूटमेंट पॉलिसी के आधार पर इसको डिफ़र किया, बट रिक्रूटमेंट पॉलिसी 100% इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हुआ ही। ये इसका वाइट पेपर यदि अगर शासक दल डिक्लेयर करे, तो एस्पायरेंट जो है, मिलियंस ऑफ एस्पायरेंट इन त्रिपुरा एंड अदर स्टेट, दे विल गेट अ क्लैरिटी ऑन दैट व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, कि उनका भविष्य वो कैसे चूज़ करें, उसके लिए शायद उनको एक आधार मिले। तो अभी सर ये केस किस स्टेज में है आप लोग का? नहीं, 2016 का। वो 2014 का जो एस्पायरेंट्स है वो तो धक्के 16 खा के हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने 2 बार सिंगल बेंच, डबल बेंच में निर्णय दिया। 15 मई 2019 को 14 मई 2019 को जजमेंट दिया गया था समुद्र देवबर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा कि ये जो रिक्रूटमेंट है TCS TPS 04/2016 एडवर्टाइजमेंट, इसका 45 का जो रिक्रूटमेंट है ये कंप्लीट किया जाए विदिन 8 वीक्स। तो वो हुआ नहीं। उसके बाद इन लोगों ने उसको डोल ड्रम में रखा
फिर आ गया मार्च में कोविड आ गया, तो अभी हमारे पास कोविड का आधार था, कोविड का प्रिटेक्स आ गया। फिर कोविड के पहले फरवरी में उन्होंने अपना एक प्रिपरेशन सुप्रीम कोर्ट में चालू कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर त्रिपुरा सरकार की तरफ से शिवदीप रॉय जी उसके प्रयास कर रहे थे, जो त्रिपुरा सरकार ने उनका इंगेज किया, वो पिटिशन में उनका नाम है। और उन्होंने प्रभाकर राव जी और कभी बोस और एक है, ऐसे टॉप लॉयर्स है जो बड़े ऐसा सुनने में आया है दिल्ली में कि वो लाखों फीस लेते हैं एक स्टैंडिंग के लिए, तो उनको लिया। प्रॉब्ली शायद इट वाज अ प्रेस्टिजियस इशू फॉर लॉ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट कंसर्न, कि उनको जीतना ही था। तो कोविड में भी वो लीगल एस्पेक्ट्स को ढूंढ रहे थे कि कैसे उसको जीता जाए। तो उसके ऊपर स्टे आ गया 26 अगस्त 2020 को, जब 1 सितंबर को ये इन लोगों का रिक्रूटमेंट का जो इंटरव्यू होना था, तो उससे महज 5-6 दिन पहले जब एडमिट कार्ड का नोटिस आना चाहिए था कि द एडमिट कार्ड्स ऑफ बोनाफाइड कैंडिडेट्स who are appearing in the interview from 1st September is been uploaded. Those who have not received shall apply to the TPSC's office with the eligible proof. तो ये सब प्रक्रिया के लिए 10 दिन पहले करते, तो 10 दिन पहले ये भी नहीं आया था। और मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि अशीम पाल जी को उन्होंने कांटेक्ट भी किया कि रिज़ल्ट इसका एडमिट कार्ड नहीं आया, हमको एडमिट कार्ड नहीं मिला, तो रिक्रूटमेंट तो एक तारीख से होना है, आज तो 25 तारीख है, अभी तक नहीं आया। तो ऐसा बोला गया कि शायद आएगा। तो 26 जो अगस्त को है, एक बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन आया कि हाई कोर्ट ने SLP के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट ने SLP के ज़रिए इन समुद्रा केस वो अपील में जो गई थी त्रिपुरा गेट, उसमें जजमेंट दिया है कि सेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ डिफर्ड अंटिल फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो TPSC को वो आधार मिल गया कि आप ये नहीं करेंगे, तब से वो डोल ड्रम में। इसके बाद 2 पिटिशन फाइल हुआ, ब्रिगेड देबबर्मा और एक पिटिशनर है मिस्टर नाग, वो देवप्रिया नाग या देवव्रता नाग, उन्होंने फाइल किया। और उसमें चलते हाईकोर्ट के जस्टिस अरिंदम लोध जी ने 9 अक्टूबर 2021 को जजमेंट दिया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, द सेड रिक्रूटमेंट कैन बी कंप्लीटेड सब्जेक्ट टू द फाइनल वर्डिक्ट इन सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग इन द पिटिशन वाई SLP ऑफ समुद्रा देबबर्मा वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो आपका रिक्रूटमेंट का रास्ता तो क्लियर था, अक्टूबर में भी नहीं किया गया। अल्टीमेटली अक्टूबर 21। हाँ, तो TCS एक्सपीरियंस का ये मानना था कि ये शासक दल को वो करना ही नहीं था। और TPSC ने रिप्लाई फाइल किया कि हमने तो वही किया जो हमको ऊपर से बोला गया। तो ऊपर वो बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि ऊपर बोले तो GAPNT, ऐसे मुझे TPS वालों ने बताया। ऊपर वाले जो है ना, तो वो है GAPNT, तो वो एक इम्प्लीमेंटिंग और फैसिलिटेटिंग बॉडी है, तो उनका बोलने से वो करते हैं, दैट इज़ एग्रीड। तो उन्होंने तो बोला तो नहीं, GAPNT के ऊपर कौन है? गवर्नमेंट है, कैबिनेट है। हाँ। कैबिनेट के ऊपर कौन है? भगवान है, वो सकता है। तो GRBT के ऊपर कौन है? अभी सबको समझ में आना चाहिए। हाँ। तो आप उनको बोलिए और करवाइए, नहीं करवाना है तो क्लियर उनसे लिखा लीजिए कि हमको रिक्रूटमेंट नहीं करना है, दैट्स इट। आप इतना कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स मत क्रिएट कीजिए। त्रिपुरा छोटा स्टेट है, 10,469 वर्ग किलोमीटर की संख्या है, 38 लाख का पॉपुलेशन में, उसमें आप 1 लाख को अगर अनएम्प्लॉयड स्ट्रगल में धक्का मार के उस रास्ते पे अभी भी रखना चाहते हो तो ये जस्टिस नहीं होगा। और 1 लाख तो ये GRBT का प्रोसेस में, TCS TPS मिसलेनियस, सबसे बड़ा तो जो रिक्रूटमेंट TT का बेचारे पा गए हैं, वो टीचर मैडम जो सोचती है कि ये इनोसेंट बच्चे लोग जो एंजल्स है स्कूल में, इनको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, उनको मैं वैसे पढ़ाऊंगी, उनके अच्छे भविष्य को ऐसे सुधारेंगे, वो जो सपने देख रहे हैं टीचर्स लोग, उनको आप मौका नहीं दे रहे हो। रिक्रूटमेंट होने के बाद भी तो पता नहीं आप असेंबली का इंतज़ार कर रहे हो या किसी इसका इंतज़ार कर रहे हो, तो ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। रिक्रूटमेंट अगर होना है तो 100% इन लेटर इन स्पिरिट होना चाहिए। जब आप उनको नौकरी दे दोगे और जब वो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में जाएगा तब ये माना जाएगा कि आप रिक्रूटमेंट करवाना चाहते हैं। तब तक इसको हम सिर्फ जुमला ही मानेंगे, जो वर्ड त्रिपुरा में काफ़ी पॉपुलर हो गया आज की डेट में। पहले मैं दिल्ली में सुनता था, ये जिला मैंने ये वोकेबुलरी में मैंने तब ऐड हुआ जब दिल्ली में जुमला वर्ड बहुत बोला जाता था, फिर अगरतला में बोला जाता था। मैंने बोला कि फिर मैंने किसी को पूछा कि हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड जुमला हैज़ बीन यूज्ड, तो मुझे पता चला कि इतने छोटे से स्टेट में एट पार विद अदर स्टेट इन इंडिया
जिसका जोग्राफिकल एरिया 32,86,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का, जिसमें त्रिपुरा महज 1.74 है टू 10,469 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें जुमला वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना चाहिए। दैट्स एन अचीवमेंट। करेक्ट है सर, समथिंग आई थिंक इट शुड बी रिकॉर्डेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और समथिंग लाइक दैट। इसका एक्चुअली सर्वे अगर होता है विद सम इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो मुझे लगा है कि जुमला वर्ड सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में यूज़ हुआ है। तो इसका कारण क्या है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये समस्या का समाधान निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट त्रिपुरा नहीं, इस देश का नहीं, इस पृथ्वी में रहने वाली हर डेमोक्रेटिक स्तर पर हर तरीके की ऑटोक्रेटिक फॉर्म, डेमोक्रेटिक फॉर्म, मोनार्कियल फॉर्म की जो भी सरकारें इस पृथ्वी पे आज की डेट में एस्टैब्लिश्ड है, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी में काम करने वाला हर कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति पर इसका कारण न थोपते हुए एक कलेक्टिव डेलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूँ कि त्रिपुरा सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द हल निकाले। JRBT हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, जो रिजल्ट्स किसी कारण टेक्निकलिटी की वजह से पेंडिंग है वो ठीक है, लिटिगेशन है, बट जो नहीं है उसके ऊपर सरकार को एक क्लैरिटी ऑफ स्टैंड लेना ज़रूरी है। चाहे वो रिक्रूटमेंट करे या नहीं करे, यस और नो, उसके ऊपर एक क्लैरिटी लेके घोषणा पत्र देना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अपना बहुत सारा कीमती समय निकाल कर आपने मैं सारे युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अनुभव के साथ आप लोग अपने हम कैमरा के सामने आके आपने इतना सारा बात बोला। देखिए जो युवा शक्ति है इस देश की, और जो भी युवा इस सरकार का हिस्सा बनेंगे, वो इस राज्य का भविष्य सुधारने के लिए आ रहे हैं, इस राज्य के डेवलपमेंट के प्रक्रिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। यहाँ के जो भाई बहन हैं, जो इनोसेंट एस्पिरेंट्स है, वो इस त्रिपुरा के अच्छे भविष्य के प्रक्रिया में ही योगदान देने आ रहे हैं। तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यदि वो किसी तरीके से जॉब नहीं भी पाते, या 4,000 पोस्ट है, 85,000 एस्पिरेंट्स है, या 80,000 लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो आप निराश मत होइए। आपका स्किल, आपका क्षमता किसी और क्षेत्र में आप दीजिए, और आप अपने भविष्य को ख़त्म हो गया ऐसे मत सोचिए। आप और अपने क्षमता को और बलवान कीजिए, अपने और स्किल सीखिए, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपको अच्छा नौकरी मिले, आपको कहीं समाज में एक अच्छा स्थान मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ। और मैं मातु त्रिपुरा सुंदरी की भूमि में आशा करता हूँ कि माँ त्रिपुरा सुंदर सबका भविष्य को उज्जवल बनाए, इस राज्य के भविष्य को बढ़ाए, इस राज्य के नेताओं को भी अच्छा भविष्य दे, ताकि पूरी क्षमता और ऊर्जा के साथ वो यहाँ के लोगों के लिए विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।